50 HP में 5310 वाला पिछला एक्सल मिलता है आपको जॉन डियर के इस ट्रैक्टर के अंदर। जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस ट्रैक्टर के अंदर जो पिछला एक्सल लगा हुआ है ना, वो लगा हुआ है जॉन डियर के 5310 वाला। मतलब जो 57 HP के ट्रैक्टर में पिछला एक्सल मिलता है, वही एक्सल कंपनी आपको इस 50 HP ट्रैक्टर के अंदर ऑफर करती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, मल्टीपल फेंडर एडजस्टमेंट के लिए आपको मल्टीपल प्रोविजनल पॉइंट मिल जाते हैं। टायर साइज के हिसाब से, ट्रैक्टर में कैनोपी इंस्टॉलेशन के हिसाब से, ROPS के हिसाब से कंपनी ने पूरा कस्टमाइजेशन के लिए आपको ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं। साथ ही किसान साथियों, कई बार मैं ये बताना भूल जाता हूँ, आज बता ही देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपको भाई साहब ग्रीसिंग पॉइंट मिल रहा मेरी उंगली के सामने, ठीक है ना। तो जब भी आप अपने ट्रैक्टर को भाई साहब 100-200 घंटे चला लेते हैं ना, तो इसके अंदर ग्रीसिंग टाइम टू टाइम करते रहे, जिससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस और भाई साहब लॉन्ग टाइम में भी इसके अंदर मेंटेनेंस देखने के लिए ना मिले। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और जॉन डियर ने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पिन अटैचमेंट सेटअप आपको दिया हुआ है ना, इसके अंदर लॉकिंग मैकेनिज्म वाली पिनें इंस्टॉल की हुई हैं, ताकि भाई साहब इनके अंदर रोटेशन देखने के लिए ना मिले और जो सेंसिंग वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे। साथ ही साथ दोस्तों मैंने इस मॉडल की काफी सारी वीडियो बनाई है, लेकिन दोस्तों वो वीडियो रही है सिर्फ और सिर्फ 4 व्हील ड्राइव की। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इस ट्रैक्टर की भाई साहब 2 व्हील ड्राइव के अंदर भी वीडियोस देने वाला हूं। तो दोस्तों ये है हमारा जॉन डियर कंपनी की तरफ से आने वाला जॉन डियर का 5210, जो कि 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव हर तरीके के ऑप्शंस के साथ में आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। इस ट्रैक्टर के अंदर लेटेस्ट समय के फीचर्स हैं और काफी अच्छा आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर लगभग 38% का बैकअप टॉर्क मिलता है, जो कि इस ट्रैक्टर को भाई साहब सेगमेंट में काफी सारी चीजों से बेहतर बना देता है। साथ ही साथ दोस्तों जॉन डियर का चाहे छोटा ट्रैक्टर हो बड़ा ट्रैक्टर हो, उन ट्रैक्टर्स के अंदर ना आपको डिफरेंशियल लॉक देखने के लिए मिलता है। अब भाई साहब जॉन डियर को देख के कई सारी कंपनियां इन चीजों को कॉपी करने लगी हैं, अपने ट्रैक्टर्स के अंदर भी डिफरेंशियल लॉक देने लगी हैं, क्योंकि भाई साहब कंपनी वालों को पता था पहले से भी कि इस चीज की नीड किसान को पड़ती है, लेकिन भाई साहब कुछ कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये फीचर नहीं देते थे और जॉन डियर ने इस चीज को हमेशा कंटिन्यूअसली रखा है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है। इसका यूज बेसिकली हमें तब करना चाहिए जब हमारा ट्रैक्टर कहीं पर स्टक हो जाता है। उस समय यदि आप डिफरेंशियल लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों टायर्स के बीच में जो डिफरेंशियल गियर्स डले होते हैं, वो गियर्स को, दांतों को लॉक कर देते हैं आपस में, जिसके कारण क्या होता है, दोनों टायरों की जो स्पीड होती है वो सेम गति से हो जाती है और ट्रैक्टर आपका स्टक लोकेशन से भी बड़ी आसानी से आउट ऑफ हो जाता है, बाहर निकल आता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के अंदर जो है डबल पंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब आसान सी भाषा में इनको भाई साहब डबल पंप बोला जाता है, टेक्निकल भाषा में टेंडम पंप्स भी बोल दिया जाता है। तो इनके अंदर जो ऑयल का फ्लो है वो आपको काफी अच्छा और बेहतर देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों जॉन डियर ट्रैक्टर के अंदर जो भी मॉडल्स इनके आते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा ये जो इंजन ऑयल फिल्टर रहता है, उसके अंदर इंजन ऑयल फिल्टर कूलिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड करके देते हैं, जिससे इनके जो ट्रैक्टर के अंदर इंजन ऑयल रहता है वो लंबे समय तक भाई साहब ठंडा रह के वर्कआउट कर पाता है। साथ ही वाटर सेपरेटर की जो प्लेसमेंट है वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो TVS लोकास कंपनी की आपको जो है भाई साहब सेल्फ स्टार्टर मोटर दी गई है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको काफी सारे मल्टीपल प्रोविजनल पॉइंट देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आप इस ट्रैक्टर के अंदर लोडर डोजर की इंस्टॉलेशन लेना चाहते हैं तो वो चीजें भी जो है आप इस ट्रैक्टर के अंदर ले सकते हैं। पावर स्टीयरिंग वगैरह की यदि मैं बात करूं तो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक्स आपको जो है देखने के लिए मिलती है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो फ्रंट वेट है वो आपको कंपनी वेटेड देखने के लिए मिलता है, ये वाला, ठीक है। यदि आपको भाई साहब पेटी वगैरह इंस्टॉलेशन कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं, जो कि ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब बेहतर तरीके से ग्रिपिंग बनाए रखती है। फ्रंट में यदि हम बात करें तो आपको भाई साहब जो है लेटेस्ट वाला लुक ना बोल के इसको ओल्ड वाला लुक बोला जाता है, लेटेस्ट वाला जो लुक है हमारा आप देख सकते हैं इनके जॉन डियर के जो हमारे 5405 और 5310 भी में आपको जो है इस तरीके का लुक देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये ट्रैक्टर बेस्ट इन क्लास है। उसी के साथ साथ इस ट्रैक्टर के अंदर यदि हम फ्रंट एक्सल वगैरह की बात करें तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट एक्सल जो है इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी होता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर यदि हम ट्रैक्टर की SFC वैल्यू वगैरह की बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर SFC वैल्यू 270 और 198.6 की देखने के लिए मिलती है और PDU के अंदर 31.5 की जो है आपको किलोवाट की PDU पावर देखने के लिए
मिल जाती है। इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं टायर वगैरह की बात करूं तो फ्रंट टायर जो है आपको 6.5-20 का देखने के लिए मिलता है, 6.50-20 का। और बैक टायर की यदि हम बात करें तो कंपनी यहाँ पर आपको जो है 16-9-28 का पिछला टायर इस ट्रैक्टर के अंदर ऑफर करके देती है। इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं इंजन की बात करूंगा तो 3 सिलेंडर का आपको जो है वाटर कूल्ड इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 50 हॉर्स पावर के साथ में 38% का बैकअप टॉर्क और 2100 रेटेड आरपीएम में वर्क करने वाला होता है। साथ ही इस ट्रैक्टर के अंदर जो है दोस्तों आपको जो है टर्बोचार्ज इंजन देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ चलने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आपको जो है हीट गार्ड वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। हमारा गियर प्रो मॉडल होने वाला है। ऊपर की तरफ चलते हैं तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की यदि मैं बात करूं तो आपको जो है एनालॉग और डिजिटली टाइप दोनों तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको ट्रैक्टर टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, बैटरी सर्विस रिमाइंडर जैसे तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलने वाली है। ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर ड्राफ्ट लीवर, पोजीशन लीवर की प्लेसमेंट, डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल कंपनी फीटेड ही मिलते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर बॉल का सेपरेट लीवर मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है मैन गियर लीवर मिलता है, जिसके अंदर आपको मैन 3 गियर और एक रिवर्स का गियर मिलने वाला है। पेडल्स वगैरह की यदि हम बात करें तो सस्पेंडेड टाइप पेडल्स मिल जाते हैं। ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेंगे विथ स्प्रे जेट। क्लच की यदि हम बात करें तो सिंगल क्लच है ट्रांसमिशन के अंदर, ठीक है। और पीटीयू चलाने के लिए आपको सेपरेट यानी कि इंडिपेंडेंट क्लच मिलती है, मतलब डुअल ना देके डबल क्लच का कॉम्बिनेशन इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ आपको जो है ABCD 4 गियर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। यदि मैं बात करूं तो 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स गियर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड पीटीयू मिलता है। आप इस ट्रैक्टर के अंदर 540 स्टैंडर्ड, इकोनॉमी, रिवर्स और मल्टी स्पीड भी ले सकते हैं अपनी डीलरशिप में उसकी डिमांड करके, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि भाई साहब काफ़ी सारी कंपनियां आज भी बड़े बड़े ट्रैक्टरों में कॉस्ट कटिंग करके बचाती हैं। पता नहीं, ये चीज़ें किसान भाइयों की काफ़ी ज़्यादा नीड है और ये होनी ही चाहिए ट्रैक्टर्स के अंदर। सीट वगैरह की यदि हम बात करें तो मल्टी एडजस्टेबल आपको सीट मिलेगी। हर कद काठी वाला इंसान इसको एडजस्ट कर पाएगा। पीछे की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो पीछे की तरफ यदि मैं बात करूं तो जो पिछला एक्सल मैंने अभी आपको दिखाया था, प्लेनेटरी ड्राइव वाला पिछला एक्सल आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। टॉप लिंकेज पॉइंट आपको 3 मिल जाते हैं, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में आते हैं। एलईडी लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट सॉकेट बार मिल जाता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल पॉइंट्स के साथ में आने वाला स्टेप बार दिया गया है, जो कि दोस्तों आप इम्प्लीमेंट के हिसाब से सेटल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर जो पीटीयू एचपी है वो आपको ऑलमोस्ट 43 हॉर्स पावर की पीटीयू एचपी देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन बैकअप टॉर्क काफी अच्छा है। इस कारण से ये ट्रैक्टर 45-46 एचपी तक की पीटीयू पावर के ऊपर भी बेस्ट तरीके से वर्क करता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर प्लेट विथ इंडिकेटर, प्रोविजनल पॉइंट्स और बैक हेलोजन हेडलैम्प यूनिट सेटअप मिलता है। 73 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और उसी के साथ साथ यहाँ पर मेटल बॉडी के साथ में आने वाला टूल बॉक्स ऑफर किया गया है। साथ ही लोअर लिंकेज पॉइंट की लेंथ को भी बढ़ाया गया है, जिससे इंप्लीमेंट को अटैच डिटैच करने में सहूलियत हो सके। तो दोस्तों ये थी जॉन डियर कंपनी की तरफ से आने वाले 55 हॉर्स पावर श्रेणी के जॉन डियर 5210 ट्रैक्टर का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब दबाएं। जय जवान जय किसान।